भैया आप इंडिया से हैं? क्यों मारा आपको? क्यों मारा आपको? अफसर साहब बड़ी बेदर्दी से मार रहे हैं आप। अफसर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप। ये देख बड़ी मेहनत हो रही है जी। ये अफसर साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हो चुकी है ये नाजरीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग जो है वर्कर पर तशद्दुद भी कर रहे हैं और गिरफ्तार भी कर रहे हैं लोगों को। ये देखो एक पुलिस यूनिफॉर्म में जो वर्दी में मौजूद शख्स से किस तरह तशद्दुद कर वायरल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने मरियम नवाज़ के वज़ीर-ए-आला बनते ही उसके ऊपर एक टेस्टर लगाया था कि पता लग सके कि मरियम नवाज़ कितनी जमहूरी खातून है। यह टेस्टर लगाना ही फजूल था, लेकिन बहरहाल ये मनाजिर ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं। ये है तहरीक इंसाफ का रहनुमा हाफिज़ ज़ीशान रशीद, जिसको एहतजाज में से वर्कर खींच कर साथ ले जाने की कोशिश करते हैं कि भागें, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन वो वापस होता है और वो पुलिस को बार बार ये कहता है कि जो तुम कर रहे हो ये तुम जुल्म कर रहे हो। पुरअमन शहरियों के ऊपर इस तरह की पकड़ दकड़ डंडे बरसाना जो है किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, और वो गिरफ्तारी दे देता है। वो भागता नहीं क्योंकि उसके साथ जो वर्कर होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक तरफ मरियम नवाज़ शरीफ पंजाब पुलिस के साथ मिलकर अवामी और इंसानी हुकूक की बात करते हुए मीटिंग करती है, जिस पर लाखों रुपए के खर्चे नजर आते हैं। दूसरी जानिब हम लाहौर की सड़कों पर मनाजिर देख रहे थे जब पुरअमन शहरियों को फखी दबंग खातून जो 4-5 दिनों से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर देवी बनाकर पेश की जा रही है, उसने नौजवानों को घसीटा, उनको डंडे पड़वाए और उनको गिरफ्तार करवाया। आप ज़रा ये वाला क्लिप देखें साथ साथ कि किस तरह पुलिस वाला यूं मतलब बंदे की पसलियों में डंडा घुसेड़ने की कोशिश करता है। अब ये वीडियो में बड़ा स्लो नज़र आता है, लेकिन जिस बंदे को ये लगते हैं बाद में उसे जाके समझ आती है कि या तो उसके गुर्दों में दर्द होता है या फिर उसको छोटे पेशाब में ब्लीडिंग होते हुए नज़र आती है। अगर किसी ने एहतजाज में शिरकत की हो और किसी को ये डंडे लगे हों तो वो इस चीज़ का तजर्बा रखता होगा। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इमरान खान के दौर में मरियम नवाज़ हर दूसरे दिन सड़क के ऊपर होती थी, ये धमाल डाली होती थी, लेकिन कभी इसको डंडे नहीं पड़े, कभी इसके वर्कर को डंडे नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि इमरान खान के पास मैंडेट जो था वो जायज़ था। उसे पता था कि मेरे साथ मेरी आवाम खड़ी है, ये अगर अपने लोटे छोटे साथ लेके निकलती है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरियम नवाज़ ने CM बनते ही पहले ही दिन पहले ही एहतजाज पर शदीद किस्म का क्रैकडाउन क्यों किया? क्योंकि मरियम नवाज़ जानती है कि चोरी का मैंडेट है, अगर बड़ी तादाद में आवाम निकलेंगे तो आवाम पूरी दुनिया देख रही है और मेरी चोरी मैंडेट शुदा चोरी सीट जो है ये पूरी दुनिया में दोबारा से मशकूक हो जाएगी। लेकिन आवाम की बड़ी तादाद इसके बावजूद निकली। आप स्क्रीन पे साथ देख रहे होंगे कितनी पकड़ दकड़ होती रही, लेकिन इसके बावजूद आवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद थी। कई लोग गिरफ्तार हुए, अली एजाज बटर गिरफ्तार हुए, शहजाद फारूक गिरफ्तार हुए, हाफिज़ ज़ीशान समेत कई तहरीक इंसाफ के लीडरान जो हैं गिरफ्तार हुए। लेकिन उसके बावजूद लाहौर की आवाम ने आज निकल कर अच्छा हादसा एहतजाज किया। गो कि वो तादाद नहीं थी जो पिंडी में हमें देखने को मिलती है या KP में देखने को मिलती है। अब ये मनाजिर ज़रा आप देख सकते हैं, ये रावलपिंडी के मनाजिर हैं। यहाँ पर भी पुलिस ने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ हमेशा वर्कर इतने ज़्यादा होते हैं कि पुलिस हद से ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाती। अब इन सारी चीज़ों के अंदर हमारा जो मीडिया 4 दिन से वो एक पुलिस खातून जो हैं उसकी एक अपनी ज़िम्मेदारी निभाने पर उसको देवी बनाकर पेश कर रहे थे। आज जो पुलिस वालों ने सफ़ेद दाढ़ियों वालों को घसीटा, डंडे बरसाए, इंसानी हुकूक की पामालियाँ की, क्या आज ये मीडिया इसी के ऊपर इसी तरह मातम करते हुए नज़र आएगा? क्या आर्मी चीफ जो हैं वो इस खातून को बुला के इससे पूछेंगे कि ये आपने बच्चों को डंडे क्यों मरवाए? उन्होंने तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़ा हुआ था, कोई वहाँ पर उन्होंने बम नहीं पकड़ा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में हर वर्दी वाले के पास जो है उसका कानून भी है, उसकी तौहीन का कानून भी है। अगर आप उन पर बात करें तो आपको दफ़ा का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर आवाम ये कीड़े मकोड़े हैं, जब ब्यूरोक्रेसी का दिल करेगा इनके ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर देगी, जब दिल करेगा इनकी माँ बहनों को घसीटना शुरू कर देगी। तो जब तक इस मुल्क में तौहीन आवाम के कवानीन नहीं आते तब तक पाकिस्तान की आवाम के साथ ये सब होता रहेगा। बाज़ औक़ात मेरे अल्फाज सख्त होते हैं, उसकी वजह यह है कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मेरा किसी से कोई लेन देन नहीं है, मुझे किसी से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। मैं आप में से एक अदना सा मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक इंसान हूँ, और यही वजह है कि मेरे जज्बात एक आम पाकिस्तानी के जज्बात होते हैं।
تمام سیاسی وابستگیوں سے اور ان چیزوں سے پرے، کیونکہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ تب IGI اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا تھا اور اب PDM بنا کے جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا۔ PDM کے آدھے سے زیادہ لیڈران کو تو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب شریف خاندان، زرداری خاندان اور MQM اس مردہ اسٹیبلشمنٹ کی لاش کو کندھا رکھ کر زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام شاید اب اس بہلانے میں، اس پھسلانے میں نہیں آئے گی اور وہ اپنا حق لے کے چھوڑے گی۔ اور پاکستانی عوام کا حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ووٹ ان کا حق ہے، وہ اس ملک کے حاکم ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے ملک کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے ملک کا وزیر اعظم کون ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے ملک کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ بند کمروں میں بیٹھیں، فیصلہ کریں اور 50 ارب روپے لگا کر الیکشن کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے۔ باقی آپ آج کے احتجاج کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے اور اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ پنجاب میں ہمیں بڑی تعداد نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم وہاں کے لیڈران سے گلہ تو کرتے ہیں، لیکن تعداد اتنی کم ہوتی ہے کہ 20-50 پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ آرام سے ان کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ جب 10,000 15,000 بندہ نکلے گا تو 3-4 ہزار پولیس جو ہے پھر وہاں پر کچھ نہیں کر سکتی۔ سب سے مزے کے مناظر وہ تھے کہ جب اولے پڑنا شروع ہوئے تو ساری پنجاب پولیس بھاگ نکلی اور وہی تحریک انصاف کے کارکنان سڑکوں پر کھڑے رہے اور وہ اپنے جذبے اور جوش کا اظہار کرتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔